बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। हर परेशानी, हर बीमारी, हर बुरी घर से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये जो वीडियो है ये मेरी है 9 मुहर्रम की, और 9-10 का जो है ना वीडियो मैंने बनाई है। तो यहाँ पे हम लोग अभी बाहर जा रहे थे, सामने से जो है ना ये मगरिब के बाद ये गरम गरम चिकन ब्रेड रोल आ गए, तो बहुत ही मज़े के थे। और मोहत्तर जो है ना वो अपनी अम्मी के घर गई है मुहर्रम करने के लिए, तो वो कह रही थी कि अम्मी एक दिन रह के आऊँगी। मैंने कहा चलो जितने दिन रहो, हमारी तरफ से कोई मनाती नहीं है, मैं कभी भी इसको मना नहीं करती कि जब दिल चाहे जाओ, जब दिल चाहे आओ। हमारी तरफ से कभी भी बहुओं के ऊपर कोई पाबंदी, कोई एतराज़ नहीं होता। लाज़मी बातें वो इनका अपना मेका है। इब्राहिम सो गया। कहाँ गया इब्राहिम? मतर गई है अपनी अम्मी के घर, शाम को चली गई थी। तो मेरा दिल घबरा रहा था। हम लोग यहाँ अभी तहसीन का भी फ़ोन आया है, बोले कहाँ है अम्मी? बाहर इतना ज़्यादा रश हो रहा है। हम लोग हलीम खाने के लिए आए। हलीम आज दिल कर रहा था हलीम खाने का, तो चलो हलीम खा लेते हैं। सब जगह लंगर हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह से खड़ी हुई देखो अभी तक। इनको कुछ भी दे दो, ये नहीं जाती, अपने घर नहीं जाती। इनको हम हलीम खिला देंगे, पैसे दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, ये अपने घर नहीं जाती। ये फिर जो ना यहाँ खड़ी जाती है, ये खड़ी हुई। अभी पैसे दिए उसको, फिर खड़ी हुई। पैसे से दे दिए उसको, फिर खड़ी हुई यहाँ पे, फिर जो और जगह चली आई। सारा दिन इनका यही काम है। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती कि चलो किसी ने हमें दे दिया, ये तो अब जहाँ घर नहीं। तो ये जो मैं दिखा रही थी ना, खातून थी, ये जो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे ना, जब से यहाँ पे खड़ी रहती हैं। और भले हम रात को 2 बजे भी हम इधर आए ना, तब भी यहाँ पर ही घूम रही होती हैं। तो मुझे देख के ये होता है कि थक जाती होंगी, इतनी देर तक खड़ी रहती हैं। अल्लाह जाने, बस अल्लाह पाक सबका पूरा करे। तो यहाँ जी सभी लगी थी यहाँ पे शरबत, जो है ना अभी यहाँ पर पिला रहे थे। अभी हम लोग घर आए और बस बहुत ही बाहर माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है। लंगर बट रहे थे और लंगर बन रहे थे। और ये भी जो है ना अब ये लंगर आया हमारे, हलीम आया। ये है दूसरे दिन की सुबह ही सुबह हलीम आया। और मैंने आपको बताया था वो जो यूएसए में रहती है ना, उनका यहाँ पे बहुत बड़ा लंगर होता है कासमाबाद में। तो ये मुझे बड़ा याद रखती है। मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात होती है कि वहाँ से फ़ोन करके ना अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे ज़रूर भेजना हलीम। तो यहाँ पे सबके अलग अलग हिस्से थे, यानी गुड़िया का, अंबर का, मेरा, हत्ता के बाजी है ना, उनका भी हिस्सा भेजती हैं। तो बड़े मज़े का हलीम था। बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और ये जो इमाम हुसैन का लंगर होता है ना, इसमें तो पता नहीं क्या ऐसा चीज़ होती है हलीम की कि बस ऐसा टेस्ट नहीं मिलता, कहीं पे भी आप खा लो। रात को भी हमने हलीम खाया था, मगर मुझे वो मज़ा नहीं आया जो ज़बरदस्त ये हलीम है। खुशबू इतनी अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी मैंने बाकी जो है ना फ्रिज में रख दी कि भाई मैं पहुंचा दूंगी जिसकी अमानत है। और ये जो है ना मैं अभी बना रही हूँ भलाई, क्योंकि आज माशाल्लाह से जो है ना गैस आती रहेगी सारा दिन। 9 और 10 को गैस पूरा दिन आएगी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर मलाई निकाल लेती हूँ, और इसका जो है ना हम घी बना लेते हैं। अच्छा, अगर आपको घी बनाना ना, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, रात को हम लोग दूध बॉयल करते हैं ना, तो सुबह जो है ना हम फ्रिज में रख देते, सुबह फ्रिज में से निकालते हैं ना, तो ऊपर से हम मलाई निकाल कर किसी प्याले में, डिश में रख देते हैं। तो 1 हफ़्ते की जमा हो जाती है, 1 हफ़्ते 15 दिन की। इसके बाद जो है ना हम वो प्याले निकाल कर और बस किसी भगोने में रख देते हैं। कुछ भी नहीं करते, इतना आसान तरीके से हम लोग जो है ना घी निकालते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि बाद लोग इसको फेंटते हैं, पानी अलग करते हैं, कुछ भी नहीं करना। बस मलाई मैंने निकाल दी, ये फ्रीज़ हुई हुई है। और उसके बाद हम जो है ना फ्लेम खोल के रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर ना बहुत ही अच्छा शानदार सा असली घी जो है ना वो बन जाता है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, कोई एसेंस नहीं होता। तो आप भी है ना अपने घर के अंदर घी बना सकते हैं, असली घी। तो ये हमारे जो है ना पराठे वगैरह बनाने में काम आते हैं। और ब्रेड वगैरह सेक लो ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी, असली घी की। और ब्रेड के जो है ना टेस्ट बढ़ जाता है।
तो मैं तो अपने घर में ही देसी घी बनाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि ख़त्म हो जाता है और मैं निकालना भूल जाती हूँ, या कभी मोहतर निकाल लेती, कभी मैं जो है ना इस तरह से घी मैं इस तरह से बनाती हूँ। मोहतर को भी मैंने सिखा दिया है, वो भी माशाल्लाह से इस तरह से निकाल कर ना बना लेती है। तो आधा किलो कभी 1 किलो हमारा जो है ना घी निकल जाता है। तो घर के अंदर दूध तो सभी के आता है, आप इस तरह से बराई निकाल के अपने घर में बना लिया करें, तो आपका बचत भी हो जाएगी और अच्छा सा घी जो है ना आपके घर में तैयार हो जाएगा। मैं आपको तैयार करने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो जी 9 और 10 को माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने यहाँ पर हमारे महल्ले में जो है बल्कि सभी लोग रखते हैं, इफ्तारी भी बट रही थी। और जो एक रौनक होती है ना वो अलग ही होती है, और इबादत में दिन गुजरता है, सारा दिन सारी रात बहुत ही अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि जितना हो सके ना आप फालतू बात करने के अलावा आप जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ें, और जो 9 और 10 की जो है दुआएं हैं आप वो पढ़ें, नवाफिल पढ़ें। तो इसका बहुत ज़्यादा जो है ना अल्लाह पाक सवाब देता है। और कुरान पाक तो रोज़ पढ़ना चाहिए, आप भले 1 रुकू पढ़ें या आप 2 रुकू पढ़ें, रोज़ आप खोलकर जो है ना आप कुरान पाक पढ़ें। तो इससे जो है ना आपको ऐसे सुकून मिलेगा। आजकल बस ऐसा अफरा तफरी का ऐसा चल रहा है दौर के बस हर कोई परेशान है, सुकून ही नहीं मिलता। अगर कभी आपको ऐसा लगता है आपको दिल घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है, सुकून नहीं मिल रहा, आपके सर बहुत भारी हो रहा है, कंधे भारी हो रहा है, तो आप जो है ना मगरिब के टाइम पे आयतुल कुर्सी पढ़ के और चारों कुल 3 दिन बार पढ़ के अपने ऊपर कंधों के ऊपर दम करें और उसका पानी पी लिया करें। और नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी हम पढ़ते हैं ना अस्कार पढ़ते हैं, उसके बाद आप पानी पे दम करके आप खुद पी लिया करें, घर वालों को भी पिला दे करें। इससे बहुत ज़्यादा जो है ना आपको सुकून मिलेगा, और जो भी आपकी अंदरूनी कोई बीमारी होगी, कोई तकलीफ़ होगी, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। अभी जी लाइट नहीं गई ना, तो तहसीन वाला लाइट क्यों नहीं जा रही, लाइट क्यों नहीं जा रही, उन्हें आदत पड़ गई है लोगों को। मैंने कहा हम लोगों को आदत हो गई, लाइट जाती है तो हम लोग फिर इंतज़ार करते हैं अब लाइट आएगी। बस इस कहते ना इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, वो हिसाब है। अभी ये ना गुड़िया ये लेकर आई है, लंगर लेकर आई है। अभी मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो अभी बच्चे ना देखे गए। ये क्या बनाया है, बिरयानी बनाई है। हाँ मैं आऊँ, उसे सुन लिया कि वहाँ जा रहे हैं घर। और ये शरबत बना लिया, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बना लिया मैं आज का बीफ की बिरयानी बनाई। चलो पी रहे शरबत। अभी मैं बाजी के घर जा रही हूँ, तो इमाम हुसैन का लंगर आया ना हलीम का आज सुबह, तो उन्होंने सबके पैकेट भेजे, तो मैं यहाँ पर बाजी की जा रही हूँ। हम लोग है ना मुहर्रम में हम लोग जाते थे अम्मी के घर, और अम्मी हमारे मलीदा बनाती थी, शरबत बना रखा होता था, और हमारे नाम के ना करावे बनाती थी अम्मी, सबको पहनाती थी। और रेवड़ी होती थी, आ रही रेवड़ी होती थी। तो बस जब तक अम्मी थी ना जब तक ही था ये, उसके बाद तो, अरे 2 मिनट रुक जा ना, उसके बाद तो ना उसके बाद तो कोई नहीं बनाता। मेरे कलावे होते थे वो हमारे नाम के होते थे, फिर वो जो है ना ताज़िए में चढ़ा के वो ठंडे किए जाते थे। ऐसा बड़े जो होते थे ना वो करते थे इस तरह से कि लंबी उम्र के लिए। तो बस वो होती है अपने अपने अकीदे की बात होती है। तो जब से फिर अम्मी का इंतकाल हुआ, जब से जो है ना ये चीज़ ख़त्म हो गई, अब वो ना अम्मी का घर है ना वो मलीदा और शरबत हमारा इंतज़ार कर रहा होता है, और ना ही जो है ना दुआ देने के लिए अम्मी बैठी है। तो बस हर चीज़ चेंज हो गई। आज मेरा बड़ा दिल ऐसा घबरा रहा था, बहुत याद आती है अपनों की, और जो भी मरूमीन है अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं बाजी की जो है ना हलीम लेके जा रही हूँ। जैनब हमारे पीछे लग गई। जैनब हैं मम्मा कहाँ गई हैं, वैसे बांटने गई हैं, गाड़ी तो निकाल लेता। चलो ये क्या कर रहा है मुहसिन, क्या चाय नहीं हुई, क्या चाय नहीं हुई है, हो गई। इतने पसीने पसीना हो रहा, इतने पसीने, गर्मी तो नहीं हो रही है अभी, तो हवा चल रही है। काम गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था क्या? हाँ इसको जहांगीर, इसको दे, जहांगीर इसको दे। तो बच्चों में भी जो है ना अपनी बाप की आदत बहुत आती है। तो तहसीन से मैंने कहा मुझे बाजी के लिए चलो, तो बस वो कहता है कि बस में जो है ना मैंने बोला है ना
कि आ जाओ तो बस आ जाओ। तो इतनी ज़्यादा जो है ना ये लोग बस जल्दी मचाते हैं ना, मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं। तो इनके पापा की भी ऐसी आदत है, वो भी बस गाड़ी में अगर बैठ जाते हैं तो हॉर्न बजाते रहते हैं कि बस फ़ौरन आ जाओ। तो औलाद में ज़रूर आती है, अपने माँ बाप की आदत है ना, ज़रूर आती है ये। तो यही जो है ना खून का असर होता है। अभी मैं बाजी के घर आई और यहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठी रही। बाजी बोल रही थी खाना खा लो और चाय वाय का पूछ रही थी। मैंने कहा नहीं, गर्मी हो रही है। तो अभी जो है ना मौसम अच्छा हो गया था, मगर आज है ना सुबह से ही ना बहुत गर्मी हो रही थी। तो बाजी की जो बहू है ना, वो आम का शेक लेकर आई, मैंगो शेक। बहुत ही अच्छे आ रहे हैं ना आजकल आम। तो जहाँ मैं बाजी के घर आई ना, तो यहाँ माशाल्लाह बच्चे जो है ना सब कलावे पहने हुए थे। तो बाजी हमारी अम्मी को ही जो है ना सारी चीज़ें करती हैं, यानी मलीदा बनाना। अभी बाजी ने बनाया नहीं, बाजी बोल रही थी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं कल जो है ना कल बनाऊंगी मलीदा और जो भी नियाज़ दिलाएंगी। तो आज बाजी ने नियाज़ नहीं दिलाई। तो ये जो है ना बेटियों में आती है, अपने माँओं की जो सीख होती है ना, जो सीख देते हैं वो आती ज़रूर है। और टेस्ट भी माँ का ज़रूर आता है। भले आप कभी भी खाना वाना बनाए ना, तो आपकी माँ का टेस्ट आपके हाथ में आता है। ये कुदरती एक बात है और मैंने ये चीज़ देखी है। क्योंकि मैं पहले खाना नहीं बनाती थी तो मुझे पता ही नहीं था। जब मैं खाना बनाने लगी तो सब यही बोलते कि अम्मी का टेस्ट आता है, और ऐसा होता है। यहाँ पे बाजी से मिली और बस अभी मैं जो है ना घर जा रही हूँ। तो अभी गुड़िया का फ़ोन आया था कि गुड़िया अभी जो है ना बच्चे को छोड़ के चली गई थी, वो गई थी हिस्से बांटने के लिए। तो गुड़िया काफ़ी देर से जो है ना इंतज़ार कर रही थी मेरा, इसको भी अभी घर जाना है। तो यहाँ जो है ना ये दोनों बराबर के ना, इब्राहिम और ज़ैनब, तो ये हर चीज़ एक सी मांगते हैं। अगर कोई चप्पल भी होगी ना, कोई कागज़ का टुकड़ा भी होगा, वो कहता है कि इसने लिया है तो मैं भी लूँगा। और बस ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे ना थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे से छीनते भी हैं, और हम देख के बड़ा एंजॉय करते हैं। मगर हम ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि दोनों बराबर के हैं, कहीं मार ना दें और पर्दे के पीछे जाके एक दूसरे का मुंह ना नोच लें। तो इस चीज़ को भी ना हम लोग देखते रहते हैं। तो ये इनके बचपन की ना बड़ी यादगार ये जो है ना ये छोटी छोटी शरारतें होती है ना, यहाँ पे हम लोग सब देख कर ना इनको बड़ा हंस रहे थे, बड़ा हम लोग मज़े कर रहे थे इनको देख के। और बच्चे जो होते हैं ना माशाल्लाह, इनसे एक बड़ी रौनक होती है। अल्लाह पाक सबके घरों में जो है ना रौनक रखे। बच्चों के दम से बड़ी रौनक होती है और बड़ों के दम से भी रौनक होती है। बड़े समझाते रहते हैं, हर चीज़ में बताते रहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। तो मैं जो है ना बच्चों का ख़ास तौर पे बड़ा ध्यान रखती हूँ। अभी जो मैंने आपने ड्रेसिंग मेरे देख रहे हैं ना, एक दराज पूरी खुली हुई है, और सामने की जो है ना LCD के नीचे वो भी शीशा बच्चों ने निकाल दिया। तो बच्चे तो वही बच्चे होते हैं। बच्चे, अब बच्चों का हम जो है मना ही कर सकते हैं, मगर बच्चे जो है ना उनको जैसे टाइम मिलता है ना, जैसे ही मौका मिलता है, वो फ़ौरन अपना काम कर लेते हैं। बाजी के घर से आई और फिर आके खाना खाया। तो गुड़िया आई हुई थी यहाँ पर ना, गुड़िया वो देखे चली गई थी पहले बिरयानी, फिर अभी शरबत पिया इसके यहाँ का। मुअत्तर अभी आई थी, मुअत्तर शरबत लेकर आई, कल से गई हुई थी मुअत्तर रहने के लिए। तो मुअत्तर शरबत लेके आई थी, वो शरबत सबने पिया माशाल्लाह। यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ था मुअत्तर के घर का भी और गुड़िया के यहाँ का भी। बिरयानी भी अच्छी बनाई थी उसने, तो वो भी वो खाना खाया, हलीम खाया, और ये अकेले गोलगप्पे खा गई हैं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी मेरा इंतजार बहुत देर से इंतजार कर रही थी। मैं लोगों के लिए आई थी, मैं खाकर आई थी। वैसे मैं तो वहाँ से खाकर आई थी। अच्छा, हाँ, तो कह रही अम्मी वो ना नरम हो गया था तो फिर खा लिया। मैं चलो कोई बच्चों बात ने नहीं। खा ली। तो जी आज का दिन बस ऐसे ही, आज सुबह से तो बस ऐसे हो रहे थे। हम बस हम लोग 3 अफराद घर में थे, वंबर में, इनके पापा और नहीं तहसीन में था, हम लोग थे। तो ये सब देर से उठे, फिर सब ऐसे चुपचाप अपने बैठे हुए थे। इब्राहिम भी अकेले खेल रहा था। फिर अभी ज़ैनब आई ना, तो खूब दम धाड़ किया इन्होंने, बच्चे आए तो एकदम घर में माशाल्लाह रौनक लग गई। मुअत्तर भी आ गई बाद में। फिर अभी मुअत्तर भी नीचे गई है बच्चों को लेके। अभी पूरे कमरे में मेरे शोर शराबा हो रहा था, तो अभी सब इधर उधर हो गए बच्चे। तो माशाल्लाह आज सब जगह न्याज दी रही। बाजी की नहीं दी रही थी, कल दिलाएंगी बाजी न्याज। तो आज का दिन हमारा ऐसे ही गया। और सारा दिन जो था ना मेरा, तो आज इबादत में ही गया। सारा दिन मैं पढ़ती रही, दुआएं वगैरह और नवाफिल अदा किए, दुरूद शरीफ पढ़े, और सारा दिन बस ऐसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा सा गुजरा। और जो आपको गुजरता है ना वक्त इबादत में, वो मैं कहती हूँ ज़्यादा बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सुकून वाला वक्त होता है।
आज है ना, मैंने वो बच्ची की मुंतहा जो बच्ची है ना, उसकी मैंने यूट्यूब पे देखी थी खबर, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैं कहती हूँ ऐसे वैशी लोगों को ना सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग देख के ना इबरत लें। और ऐसे मासूम बच्चे जो फूल होते हैं ना, उनको खिलने से पहले ही उनको मसल दिया। बहुत मुझे ज़्यादा दुख हुआ और मेरे दिल से जो है ना उनके लिए बड़ी एक मेरे बद्दुआ निकल रही है कि ऐसे लोगों को अल्लाह पाक गारत कर दे, जो दूसरे की है ना बच्चियों को इस तरह से जो है ना, उनके माँ बाप को कलेजा नोच दिया उन लोगों ने। और वो बच्ची इतनी प्यारी बच्ची, 7-8 साल की बच्ची, उसका बहुत बहुत गलत किया उन्होंने, तो उनको ज़रा सा भी रहम नहीं आया। तो मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसा कानून होना चाहिए कि सरेआम फांसी दो। और बहुत अच्छा किया जो वहाँ के जो कब्रिस्तान वालों ने उनको दफनाने दिए ना, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों को तो ना सड़क पे ही फेंक देना चाहिए, तभी दूसरे लोग भी है ना डर कर ऐसे कभी काम सोचेंगे भी नहीं। दूसरे की बच्चियों का आप जो है इज़्ज़त रखो, उनका एहतराम करो और उनको भी इंसान समझो। ये दरिंदे जो है ना, ये इंसानों की शक्ल में दरिंदे आ गए ना, तो अल्लाह की पकड़ ऐसे लोगों पे बहुत जल्दी आती है। और इंशाल्लाह ऐसा बुरा अंजाम होता है ना कि वो तसव्वुर से भी ज़्यादा जो है ना इनका बुरा अंजाम होता है। और मरने के बाद भी उन लोगों पे ना लोग लानत ही भेजते रहते हैं। अल्लाह पाक उन बच्ची के जो है ना लवाहिकीन को, उनके घर वालों को अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए। आज मैंने एक बहुत बड़ी खबर मैंने सुनी, आज जो ज़लज़ला आया बहुत ख़तरनाक। कौन सी जगह थी? इन्फ्लुएंजा थी, मैंने नहीं पता, मुझे तो खुद यहाँ पर कौन सा मुल्क है, वहाँ पर ज़लज़ला आया और एक मिनट में 1 लाख अफराद जो है वो उनका जो है ना लुक़मा अजल बन गए। बस मैं हर वक्त तो बस इस्तग़फ़ार करती थी, पता नहीं होता इंसान का सो रहे हैं तो सोते हुए हमें सुबह नसीब होगा या हमारी आँख खुलेगी या नहीं होगी। बस अल्लाह पाक से ज़मीनी और आसमानी आफात से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए और तब इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। पता नहीं होता मौत ज़िंदगी का कि हमारी मौत हमें किस तरह से आएगी, ये अल्लाह को पता है। बस अल्लाह पाक इज़्ज़त के साथ, ईमान के साथ जो है मौत अता फरमाए सबको, आमीन सुम्मा आमीन। और बस ये दुनिया तो है पानी, बहुत ख़तरनाक ज़लज़ला आया था। अल्लाह पाक बस तो इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह पाक सबको जो है हर परेशानी और हर आफत से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये घी जो है ना मैं बिल्कुल हल्की आंच पे रख के चली गई थी। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं इसको जो है ना दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये घी ना इस तरह से तैयार हो गया माशाल्लाह से। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो छन्नी बड़ी वाली मिल नहीं रही थी, तो मैंने चाय वाली छन्नी लेकर ना अभी मैं इसको छान रही हूँ, क्योंकि छानने से ये होता है कि बिल्कुल साफ़ जो है ना आपको घी निकल जाएगा। और देखिए माशाल्लाह से पूरा प्याला जो है ना ये घी का भर गया। भगोना थोड़ा सा जो है ना जम जाती है बलाई, मगर इसको जो है ना आप पानी में पानी डालकर इसको आप गर्म करें और जो हल्का सा इसको खुरचेंगे ना तो वो साफ़ हो जाएगा भगोना। यहाँ पे बलाई जो है ये मैंने निकाल ली। ऊपर से जो आपको झाग झाग से नज़र आ रहा है ना, चम्मच की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। आप किसी भी जार में जब ठंडा हो जाए तो फिर उसमें आप भर लें। अभी गर्म बहुत हो रहा है तो मैंने स्टील के प्याले में ना निकाल लिया था इसको। इसके बाद मैं जो है ना ढक्कन वाले जार में ना इसको मैं डाल दूँगी। इसको अभी मैं ढक कर रख दूँगी छन्नी से। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, मैं बाजी के घर गई, वहाँ से आई तो ये माशाल्लाह घी जो है ना तैयार हो गया। तो मैंने घर में कह दिया था कि भाई इसको जो ना हाथ नहीं लगाना, यानी तेज़ मत कर देना चूल्हा, और बिल्कुल इसको हल्के फ्लेम में ना पकने देना। ये जी सुबह की वीडियो है, यानी 10 मुहर्रम की। और 10 मुहर्रम को जो है ना मेरी सब्सक्राइबर है, मेरी बेटी भी बनी हुई है, और ये मुझे ना हर साल माशाल्लाह से जो है ना ये लंगर भेजती हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने मतलब लाजमत इतना बड़ा उनका ख़ानदान है, इतने लोगों में मुझे याद रखती हैं। तो मेरे दिल से तो दुआ निकलती है अल्लाह पाक जो है ना उनके जो भी किया है, जिसने भी नियाज नज़र लंगर किया है, शरबत का, पानी का, बिरयानी का, हलीम का, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में और बरकत दे और आने वाले साल में और दुगना जो है ना वो और ज़्यादा लंगर करें और ज़्यादा जो है अल्लाह पाक उनको अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी एक पैकेट जो है ना वो है अंबर का, एक पैकेट मेरा है और एक पैकेट जो है ना वो है गुड़िया का। साथ में इन्होंने ये ग्रीन मसाले भी दिए हैं। तो पैकिंग जो है ना ये इस तरह से करवा के भेजती हैं और इनका ड्राइवर देके गया था ना। तो बस ये सब अपने अपने कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मेरे हस्बैंड भी जो है ना सुबह ही चले गए थे नाश्ता किए बगैर। उनकी भी दावत थी अपने दोस्तों में, वहाँ पर भी जो है ना लंगर खाने गए। तो इतना रिस्क अल्लाह पाक अता करता है ना
कि आप जब अल्लाह के नाम से और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल के नाम से, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आप कोई भी चीज़ खैरात करते हैं, बांटते हैं, लंगर करते हैं, तो अल्लाह पाक है ना इतनी बरकत दे देता है, आपको खुद नहीं पता चलता ये बरकत हुई कैसे। और यही जो है ना, यही बरकत होती है कि हर घर में माशाल्लाह से इतना हर चीज़ बांटी जा रही है। बाहर आप निकल के देखें, हमारे मोहल्ले में शरबत और ये वो सब चीज़ें। मेरे पास कमेंट्स भी आई थी काफ़ी सारी कि आंटी हमारे इंडिया में भी होती है, और मुसलमान जो है सिर्फ मतलब पाकिस्तान में नहीं है, मुझे पता है पाकिस्तान से ज़्यादा जो है ना गैर ममालिक में लोग मुस्लिम लोग रहते हैं। और जिस यहाँ पर जी ये है कि, तो मेरे कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान और इंडिया में जैसे हम खुले हाथों से हर चीज़ करते हैं ना, तो गैर ममालिक में हम ये चीज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में आएगी कि जगह जगह सबीलें लगी हुई हैं, जलसे जुलूस मातम वहाँ पे भी निकलते हैं, मगर जो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया में जो होता है ना, ऐसी चीज़ नहीं होती। ये ट्रकों में जो है ना इतना लंगर बांटना, ये करना, क्योंकि वहाँ पे कानून बहुत सख्त है, वहाँ पर जो है आपको करने ही नहीं देते ये चीज़। और जो भी है वो बस अंदर अपने घर के अंदर ही रह के मजालिस जो भी करते हैं वो चीज़ करते हैं। हर चीज़ होती है वहाँ पर, मगर रोडों पे नहीं होती। रोडों पे जो है बस हमारे यहाँ पे खुलेआम चीज़ होती है। और जो वहाँ पर लोग रहते हैं ना, वो यहाँ की चीज़ें याद करते होंगे। ये चीज़ वहाँ पे तो पता भी नहीं चलता कि मुहर्रम है या क्या है। और ये हलीम मैंने चेक करा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, इतना ज़बरदस्त बना हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। बस मेरे दिल से यही दुआ निकल लेती है, अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी दुआ में याद रखिएगा। और जी ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी इतनी देगें बनाएं, इतना इतना आप जो है देगों में शरबत बनाएं या देगों में आप खाना बना के आप बाँटें। आप थोड़ा सा भी करेंगे ना, तो वो बस नियतें देखता है अल्लाह पाक, और हमारी नियतें अल्लाह पाक साफ़ रखे, और इस नियतों का ही हमें मिलता है। कुर्बानी के हवाले से जी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं, अपनी कुर्बानी में एक बकरा किया। तो अब देखें, हमें अल्लाह का शुक्र है कि जो भी होता है अपने इस्तिताअत के मुताबिक करता है। आप किसी से कर्ज़ लेके, किसी से उधार लेके आप कुर्बानी नहीं कर सकते, वो आपकी कुर्बानी नहीं मानी जाती। और अल्लाह के पास जो है ना ही गोश्त जाता है, ना ही खून जाता है, ना ही खाल जाती है, सिर्फ हमारी नीयत जाती है। और जिसके ऊपर जो चीज़ चल रही होती है ना, वो उसी को पता होती है। बेमकसद की तनकीद करना या बेमकसद की ऐसी बातें, देखें हर चीज़ को जो है ना इंसान सब समझता है, मगर अपने तरीके से ये ना करेगा। हर अपने कहते हैं ना, चादर फैला के पाँव फैलाना चाहिए, चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। तो ऐसा है। बाकी जो है आप कोई दिखावे की चीज़ नहीं कि आप ऊँट कर रहे हैं या 3-3 4-4 गाय बैल कर रहे हैं, तो ये दिखावे की चीज़ नहीं होती। ये अल्लाह और बंदे का मामला होता है। बाकी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जैसे कि पता है आप लोगों को कि अभी मेरा घर भी बन रहा है, और काफ़ी लोग जिस चीज़ समझते भी हैं, तो ये भी है कि घर बनाना आसान नहीं होता। तो कभी ये आपको ऐसा लगे कि आपके पास पैसे ना, आप घर बनाना शुरू कर दें, आप यकीन करें आप पूरा जो है ना खाली हो जाएंगे। तो बस ये कि पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना, शादी करके छेड़ दो, या शादी करना छेड़ दो, या फिर मकान छेड़ दो, आपके जितने भी पैसे होंगे ना सारे ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक बरकत दे, और जिनके भी बच्चे हैं अल्लाह पाक नसीब खोले उनका, अल्लाह पाक उनके नसीबों का अता करता है। यहाँ जी आप लोगों के साथ आज मैंने वीडियो शेयर करी, इंशाल्लाह और जो है ना व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ इजाज़त चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एक मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी किसी के लिए बदगुमानी नहीं किया करें, हर तस्वीर का दूसरा रुख ज़रूर होता है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।